नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम क्लासेस पर। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस से की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और ये पॉइंट्स आपको हो सकता है कि थोड़े से डिस्टर्बिंग लगें आपके हिसाब से, क्योंकि आप उम्मीद कुछ और लगाए बैठे थे और चीज़ें हो कुछ और हिसाब से रही हैं। तो उस चीज़ को लेकर ठीक है, तो ज़्यादा निराश मत होइएगा, चीज़ों को हर तरह से पॉजिटिव तरीके से लें। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, काम जल्दी होना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरी चीज़ों को भी नंबर आए, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पहला पॉइंट चर्चा करेंगे हम जे 1262 की जो भर्ती थी उसमें एकेडमिक मार्क्स हटने को लेकर संभावनाएं चल रही थी कि एकेडमिक मार्क्स हटेंगे, शासन को लिए इसका वो भी दिया गया है। लेकिन अभी जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब जो उम्मीद है हटने की वो बहुत काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, 50-50 का चांसेस बन रहे हैं और 50-50 क्या आप ये समझ के चलिएगा कि बहुत ही मुश्किल है कि एकेडमिक हटे। ठीक है, पहले की तरह ही रहेंगी सारी चीज़ें, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। और जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में और भी डिटेल में बताया जाएगा जैसे शासनादेश आयोग के पास आ जाएगा वापस, तो उस चीज़ के बारे में कन्फर्मली और बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप ये मान के चलिएगा, अभी आप जिस तरीके से आप तैयारी करते आ रहे हैं एकेडमिक को लेकर ही उस तरीके से तैयारी करिए, सिर्फ तैयारी फोकस करिए। एकेडमिक मार्क्स की चिंता अब अभी आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब ज़्यादा कर देंगी। ठीक है, बस इतना फोकस करिएगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। आप ये मत रखिएगा कि एकेडमिक मार्क्स हट जाएंगे तो हमारी कैटेगरी वाइज चीज़ें और अलग होंगी, होती अगर चीज़ें ये होता तो। ठीक है, लेकिन अब चीज़ें और तरीके से होंगी, तो अपने एकेडमिक मार्क्स को दिमाग में रखकर ही थोड़े से तैयारी करना, उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज़, जूनियर स्टूडेंट की ये परीक्षा तिथि है वो कब तक संभव है? तो ये जून में संभव हो रही है। कब संभव हो रही है हमारी? जून में। तो दोस्तों आप इतना देख लीजिएगा, जून में कब हो जाएगी? जून में आप मिड जून मान के चलिएगा, मिड जून के बाद ही थोड़ी संभव हो पाएगी। और मिड जून के थोड़े मतलब सेकंड वीक में चांसेस बन रहे हैं, इसके फर्स्ट वीक को छोड़कर आपकी कभी भी परीक्षा आपकी जून में लग सकती है। ठीक है, सेकंड वीक से कभी भी आपकी परीक्षा जून में कभी भी लग सकती है। और उम्मीद है कि ये वीडियो से एक हफ्ता आगे पीछे ही रहेगी, बस इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो का री एग्ज़ाम भी आपका जून में संभव है। ठीक है, उसकी एग्ज़ाम की डेट तो लगभग 17-18 जून सभी बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारी एनालिसिस है वो बोल रही है कि चीज़ें जब नोटिस आएगा तो वो हो सकता है कि एक हफ़्ता और लेट पहुंच जाए, यानी कि 24-25 जून के आसपास चीज़ें पहुंचेंगी। क्योंकि ये जो विभाग वाले जो बताते हैं ना, जो जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से जब एक्चुअल वो आती चीज़ें निकल के, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने मिल ही जाता है। तो आप इतना मान चलिएगा, या तो थर्ड वीक में मिलेगा, थर्ड वीक है ये, और ये लास्ट वीक है, लास्ट सैटरडे है, तो या तो थर्ड सैटरडे संडे या फिर लास्ट सैटरडे संडे, इतना ही आपको ये वीडियो के बारे में बता रहे हैं। और इन्हीं के बीच में या इससे पहले आपको JA की परीक्षा तिथि भी आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा ये बात क्लियर हुई। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि AGT के साथ साथ JA 2023 का विज्ञापन भी तैयार है। आप सभी को शायद पता हो, अच्छी तरह से पता हो, ये बात हमने बहुत अच्छी तरह बता रखी है कि AGT का विज्ञापन आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 विज्ञापन है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, 3 विज्ञापन आपको खूब अच्छे से परेशान कर रहे होंगे। AGTA, JA और BPO का मतलब होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, विलेज पंचायत ऑफिसर। तो ये तीनों ही वैकेंसियाँ किसी भी क्रम में आ सकती हैं। ठीक है, जिसमें AGT की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है कि सबसे पहले ये देखने मिले। कभी कभी ये शोर आने लगता है कि ये हमारा JA 2023 भी तैयार है, ये आपको देखने मिलेगा। हाँ, देखने मिलेगा, जरूर देखने मिलेगा। ये 3 वैकेंसी आपको 100% देखने मिलेंगी। BDO को भी देखने मिलेगी, लेकिन वो BPO के बाद आएगी, ये इतनी बात आप कंफर्म समझिएगा। ठीक है, तो BPO के बाद आएगी। ये 3 वैकेंसी आपको देखने मिलेंगी आगामी कुछ समय के अंदर। लेकिन आयोग की हमेशा जो तरीका रहा है ना आयोग का, वो इस तरीके से रहा है कि वो एक महीने में लगभग एक ही वैकेंसी देता है, 1 या 2 तो मतलब हद है उसकी, मतलब इससे ऊपर कभी गया नहीं है वो। तो 2 वैकेंसी के चांसेस बहुत कम है। आप एक ही वैकेंसी मान के चलिएगा, अगर एक बार ये आगे AGTA तो उसका लगभग 15 से 20 दिन का गैप देगा, फिर JA आएगा। ठीक है, उसके बाद कहीं BPO आपको दिखाई देगा। तो ये सभी वैकेंसी आप जून तक मान के चलें, तब जाकर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सेटिस्फाई हो पाएंगे। वरना चीज़ें आप अगर आप रखेंगे ना कि जल्दी जल्दी आने वाली हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इतनी जल्दी आयोग नहीं करेगा। ठीक है, चलिएगा, तो आप समझे होंगे AGTA की जो वैकेंसी थी वो हमारी 3500 प्लस है, और JA की वैकेंसी जो 5000 बताई जा रही हैं उसमें थोड़ा सा डाउट हमें शुरू से रहा है और अभी भी है। और आप इसे 3500 से 4000 के आसपास ही मान के चलिएगा, क्योंकि 5000 पूरे आने की संभावना थोड़ी सी कमी ही है। ठीक है, आपको कम ही पद देखने मिलेंगे, 5000 पूरे नहीं जा पाएंगे।
एक चीज़ और है जो बड़ा बदलाव अपने सामने देखने में मिला, जिसके पीछे इतना लेट हुई है परीक्षा, ये मुख्य सेविका की हद से ज़्यादा लेट हुई है मुख्य सेविका की परीक्षा। तो इसका जो पोर्टल रीओपन होने की बात हो रही थी, ये संभावना भी अब कम होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए जैसे ही शासनादेश आएगा, आपके एग्ज़ाम का जो परीक्षा तिथि का कार्यक्रम है वो सब जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा। बाकी आपका रीओपन पोर्टल नहीं होगा, ठीक है, आपका पोर्टल को दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। जैसी चीज़ें थी वैसी रहेंगी और बस आपकी परीक्षा की तैयारी करा ली जाएगी। इसकी संभावना अब ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अभी भी संभावना शब्द हमने जोड़ा हुआ है, क्योंकि आपका अगर नसीब अच्छा हुआ तो कुछ चीज़ें चेंज हो भी सकती हैं। बाकी देखिएगा शासनादेश क्या आता है, लेकिन जो बातें अभी सुनने को मिल रही हैं, जो आयोग से बातें निकल रही हैं, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि इसकी संभावना काफ़ी कम है। तो ये दोनों चीज़ों की संभावना है, जो 90% बोल रहे थे कि 90% केस में हटेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 99% और 90% चल रहा था कि ये रीओपन होगा। ये सारी चीज़ें 50-50 पे चली गई हैं। कितने पे चली गई हैं? 50-50 पे। ये भी 50-50 हो गया चांस और इसका भी 50-50 हो गया। तो आप ये मान के चलिएगा 50-50 में कुछ भी हो सकता है। तो अभी बहुत कम उम्मीद है, कुछ भी कन्फर्म नहीं कह सकते हटेगा ही या नहीं भी हटेगा। दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा संशय बन गया है। जहाँ चीज़ें 90% की तरफ थी वो सीधे 50-50 पर आ गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक बात और ऐड करते हैं इसमें, हम ASO का जो DB है हमारा और ANM का DB, ये दोनों एक साथ लगने की बातचीत चल रही है। हो सकता है कि पैरेलली चलें और इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है 24 अप्रैल से, ठीक है। कब से? 24 अप्रैल से। तो 24 अप्रैल से आप मान के चलिएगा चीज़ें आगे आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी DB को लेकर, ठीक है। दोनों को DB आपको देखने मिल जाएंगे। खासकर ASO का DB तो आपको 24 अप्रैल से मिल जाएगा। ANM का देखो विवादित है, लेकिन चर्चा यही है कि जल्दी से जल्दी इसका भी DB करा लिया जाए। अब काफ़ी लेट हो गया इसका। ANM ऐसी भर्ती है जिसमें ये 100 डेज़ में जो भर्ती कंप्लीट कराने की बात करी थी ना, यूपी के अंदर सरकार बनते ही योगी जी ने कहा था कि 100 डेज़ में, तो यही टारगेट था उसका, ठीक है। ANM था, उधर दरोगा भर्ती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये हो तो पाई नहीं अभी तक। कहाँ 6 महीने हो रहे थे और 8-10 महीने ऐसे निकल गए, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट हमें आपके साथ डिस्कस करने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्योंकि ये आपकी उम्मीदें एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब कभी हमें इस तरीके की न्यूज़ मिलती है ना, तो पूरी तरह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे एकेडमिक मार्क्स हटना, पोर्टल रीओपन होना ना होना, हर एक चीज़। अच्छा दोस्तों, एक बात और जो छूट गई हमसे बात करते करते, वो JEE की परीक्षा तिथि जब जून में संभव है, तो इसकी पैट कट ऑफ आप दोस्तों 70+ मान के चलिएगा, उससे नीचे मान के आप ना चलें, ठीक है। कट ऑफ आपकी 70+ ही आपको देखने मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो ये सभी पॉइंट हमने आज आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।